जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज ऐसे एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो 75 ईयर पुराना है। 75 ईयर बिजनेस मॉडल पुराना है। जो एफएमईजी सेक्टर आता है, इलेक्ट्रिकल जो फैन आते हैं आदि सेक्टर से रिलेटेड, मतलब इलेक्ट्रिकल के आप लाइटिंग देख सकते हो, फैन देख सकते हो, इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो एफएमईजी सेक्टर से रिलेटेड आते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस सेक्टर से रिलेटेड आते हैं। 75 साल पुराना है। क्रम्पटन जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है बिजनेस मॉडल का नाम, तो उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किन लेवल पर अपने को बाइंग करनी चाहिए और कितनी गिरावट आ सकती है। गिरावट की बात करें तो 41% डाउन है और इसमें गिरावट आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो किन लेवल पर आता है तो वहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों जुबिलेंट फूडवर्क एक दूसरा, जुबिलेंट वो जो कहाँ पर 50% डाउन डिस्काउंट पे है, एक केमिकल सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। पोशाक लिमिटेड के बारे में डिस्कस किया, आप इन तत्व चिंतन के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों, ये क्रम्पटन ग्रीवेंस कंज्यूमर ड्यूरेबल का बिजनेस मॉडल है। इसमें बिजनेस मॉडल ये इसका चार्ट है, सॉरी इसका चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये देखो एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद में ये डाउन ट्रेंड है। अगर मैं 5 सेकंड मतलब एक बार इसका नज़रिया मेरे को ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आ गया तो मैं अभी तक इसमें बाइंग नहीं करूंगा। जिसको सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है वो क्यों नहीं करूंगा, देखिए यहाँ पर एक इसका ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। प्राइस है 320, इसको ब्रेकआउट करेगा तब भी ट्रेंड चेंज होगा, तब अच्छा मूवमेंट आ सकता है। अदरवाइज, और इसको देखिए 330 है, सॉरी 330 है, 330 के ऊपर की ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट होगा, पुलबैक पैटर्न बाइंग टीआरसी पे आएगा, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है। क्यों ये है, देखिए यहाँ पर एक पहले सपोर्ट था तो वो सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है दोस्तों। और यहाँ पर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड में यहाँ लोअर टॉप पैटर्न बने हुए, लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आने वाला है। तो अगर इसके सेफ इन्वेस्टमेंट करने की बात करें तो यहाँ पर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। अब बात करते हैं कि ट्रेंड के बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बना है। डबल टॉप पैटर्न के बाद में ये एम पैटर्न बना हुआ है। एम पैटर्न के बाद में अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो इन लेवल पे दोस्तों आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इन लेवल पे कोई भी इस लेवल पे आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर मेरे हिसाब से देखें तो अभी इससे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जब हम ट्रेड लाइन भी ड्रॉ करेंगे उस ट्रेड लाइन का बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है तो वहाँ पर एक कोई स्विंग ट्रेडिंग के, अगर यहाँ इस लेवल पर कोई वीकली टाइम फ्रेम में बाइंग अपॉर्चुनिटी, कोई बाइंग टीआरसी भी बनता है तो अपन बाइंग कर सकते हैं केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। इसमें एक अच्छा मतलब ट्रेंड चेंज ऊपर की तरफ आने की पॉसिबिलिटी अभी कम है। डाउन ट्रेंड चल रहा है तो लगभग 2-2.5 साल से हो गया कोई भी मूवमेंट नहीं दिया है। अब मैं बात करता हूँ, एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ट्रेड लाइन का ये बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है, ये देख सकते हो कि ट्रेड लाइन का इस ट्रेड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर मैं एक दूसरी ट्रेड लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ जो यहाँ पर पहले इस तरह से इसमें पैटर्न है। ट्रेड लाइन ये प्रॉपर नहीं है लेकिन ऊपर की ट्रेड लाइन देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, तो बार बार इस ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो इसको जब तक ब्रेकआउट नहीं करता तब तक इसमें कोई भी मूवमेंट या सेफ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की जा सकती। किन लेवल पर अपन बाइंग कर सकते हैं, इस लेवल पे कोई स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कोई बाइंग टीआरसी भी बनता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। इसको ब्रेकआउट बाद में यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, सेलिंग टीआरसीपी दे देता है। यहाँ सेलिंग टीआरसीपी कौन सी बनी है, बियर्सिंग इनकल्पिंग। यहाँ कौन सी बनी है, आप सैंडविच मान सकते हो, या एक सेकंड इसमें कौन सी बनी है, मैं बड़े टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ, थोड़ा सी इसमें कंफ्यूज लग रहा है। यहाँ देखिए शूटिंग इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। यहाँ भी एक हैंगिंग मैन बना है या इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। यहाँ देख सकते हो अभी बियर्सिंग या प्रॉपर नहीं है उसमें था, तो देखो डबल टॉप पैटर्न तो जरूर बना है। तो या तो यहीं से रिवर्स होगा, डबल टॉप पैटर्न नहीं बनाएगा, मतलब एक सेकंड में वापस वीकली टाइम फ्रेम में चाहे इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसमें यहाँ पर क्या अपने को बाइंग करना चाहिए, किस लेवल। देखिए डबल टॉप पैटर्न बनाया तो यहाँ इस लेवल पे एक बार पहले रिस्पेक्ट किया तो कर सकता है, लेकिन अच्छा मूवमेंट नहीं है, कभी भी बीच में धोखा दे सकता है। तो इस लेवल पे आके कोई बाइंग टीआरसी पे दे तो केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कर सकते हैं। या जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक पैटर्न रेजिस्टेंस आएगा तो वो जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। जिस तरह से ये सपोर्ट था ना, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखिए ये रेजिस्टेंस सपोर्ट था तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना, इसी तरह से ट्रेड लाइन का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो सपोर्ट का काम करेगा और ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न आएगा और यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसी पे देगा तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है, तब तक नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं थोड़ा इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं किस तरह से ये क्रम्पटन जो अपने
किस तरह के प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट है, देखो फैन है, लाइटिंग है, होम अप्लायंस है, वाटर पंप है, किचन के पार्ट्स भी बनाते हैं ये किचन में। तो इस तरह से ये अब इसमें फैन में अलग अलग है, सीलिंग फैन है, एलईडी लाइट सीलिंग फैन है, इलेक्ट्रो सारे में आप डिज़ाइन में पूरी एयर 36 फैन है, BLDC फैन है, बेसिक फैन है, सारे में एंटी डस्ट फैन है। इसमें बाद में लाइटिंग की बात करें तो स्मार्ट LED बल्ब है, नाइट बल्ब रेंज है, कलर लंप, सारे मतलब 5 स्टार 4 स्टार रेंज में इसमें देख सकते हो। होम में देखोगे तो होम अप्लायंस में किस तरह से होम स्मार्ट एयर कूलर है, बाद में स्मार्ट प्लग है, स्मार्ट हीटर, ये गियर फूड प्रिपरेशन वाले, मिक्सर ग्राइंडर है, मिक्सर जूसर है, वीट ग्राइंडर है, हेड ब्लेंडर, मतलब सारे प्रोडक्ट ही जो घर में यूज में किए जाते हैं इलेक्ट्रिक वाले सब चीज़ों से यूज में। अब किचन के लिए बांधोगे तो टेबल हो गई है, सारे मतलब बॉक्स वाले किचन है, ओवन भी बनाता है ये, बिल्ड ऑन ओवन है इस, ठीक है। तो ये सर डैशबोर्ड डिश वाशर वाला भी है, इसमें सारी फ्री स्टैंडिंग डिश वाशर है। आप इसमें देखो, एक बार मैं आपको इस पर क्लिक करके बताऊं तो ये, लेकिन ज़्यादा इसमें अपन बिजनेस मॉडल प्रोडक्ट के बारे में हमने ये इसमें देख लिया। आपको अगर अच्छी तरह से हो तो इस पर साइट पर जाके और विजिट कर सकते हो। इस तरह का देखो प्रोडक्ट है, इसमें से फ्री स्टैंड डिश वाशर हो, तो जिसमें कपड़े ये बर्तन धोते हैं तो वहाँ पर इसको धो सकते हैं डाल के, ठीक है। इस तरह से इसका सिस्टम है। अब इसका देखो थोड़ा बिजनेस मॉडल फंडामेंटल भी देख लेते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए तो 18,242 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें 285 है। हाई गया इसका 328 है, लो गया 251 है। स्टॉक पी की बात करें 42 है। ROC इसका 18% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। और ये 75 ईयर की बात करें तो 75 ईयर पुराना बिजनेस मॉडल दोस्तों, मतलब कि जिस आज़ादी के पहले का ये बिजनेस मॉडल बांध सकते हो आप। आज़ादी को 75 साल और ये भी इस बिजनेस मॉडल को 75 साल कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें देखो 2 बिजनेस है, 2 बिजनेस सेगमेंट, लाइटिंग और इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल। एक तो लाइटिंग वाले आते हैं और इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल जो अपने इसमें ओवन वाला देखा, डिश वॉश वाला देखा, ग्राइंडर देखे, ये सारे इस तरह के इसमें ड्यूरेबल में आ जाते हैं। तो सारों प्रोडक्ट का ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट देखो डाउन आए, उसमें देखते हैं सेल, देखते हैं एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। मार्च जून दिसंबर का, अभी दिसंबर का आया नहीं है। इसमें देखिए कितना इसका है। सेल देखते हैं 1791 है, बाद में 1877 है, बाद में 1782 है। इस तरह से इसका सेल हुआ। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर भी इसका थोड़ा मतलब 1580 है, बाद में 1691 है, बाद में 1608 है। एक्सपेंडिचर भी थोड़ा कम आया है, मतलब एक्सपेंडिचर सेल के हिसाब से ठीक है। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो देखो 132 था, बाद 122 है, बाद 101 है। तो मतलब आप देख सकते हो कि डिक्लाइन हो रहा है, मेन चीज़ है डिक्लाइन हो रहा है इसके क्वार्टरली रिजल्ट में। तो अब की बार जो रिजल्ट आता है वो डाउन आ जाता है, तो अपना डबल टॉप पैटर्न बन के और पहले से ही तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप देख, हो सकता है कि इसमें क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आता है तो डबल टॉप पैटर्न हमने देखा था ना, ये बाद में सक्सेसफुली हो जाएगा। वो देखेंगे। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट देख सकते हो, इसमें इक्विटी कैपिटल की तरह 128 है, फिर बाद में रिजर्व की बात करें 2602 है। और फिर अपन देखते हैं इसके शेयर होल्डिंग, इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें। प्रमोटर के पास में होल्डिंग देखो, प्रमोटर के पास में इसमें होल्डिंग अभी ये देखो, प्रमोटर की होल्डिंग तो है ही नहीं, इसमें 0% प्रमोटर की होल्डिंग है, ठीक है। और FIs की होल्डिंग कितना है 35% है, DIs की होल्डिंग 47% है और पब्लिक इसमें 16% के लगभग होल्डिंग है। अब इसका एक नेगेटिव पॉइंट मानो, किस तरह से मानो, लेकिन FIs की होल्डिंग, इसमें प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसका नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट अपन सारी चीज़ें देखनी चाहिए जब भी आपको पता होना है। अब इसका दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट शो नहीं कर रहा है इसमें, उसके BSE की साइट पे जाके देखना पड़ेगा वो तो वो इसकी BSE की साइट पे जाके आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। अब देखो इसमें चार्ट को और समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है जो सबसे अच्छा टूल है। ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन, अगर एक चीज़ और ध्यान रखना, मान लीजिए ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, इसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दे और फिर यहाँ ब्रेकडाउन कर दे तो कुछ नहीं करना है, ब्रेकडाउन कर दे और फिर यहाँ पर ये जो सपोर्ट था ना वो रेजिस्टेंस का काम करके नीचे भी जा सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से देखें तो इसमें और गिरावट हो सकती है, 40% वन डाउन है, लेकिन और गिरावट आने की पॉसिबिलिटी क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। बिजनेस मॉडल ठीक है लेकिन रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो फिर बाद में क्या कर सकते हैं।
अब इसका दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं लाइव आता हूँ 8 से 10 बजे के बीच में। जब फ्राइडे सैटरडे के बारे में हम डिस्कस करते हैं, स्टॉक के बारे में, सेक्टर के बारे में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और संडे को 8 से 10 बजे के लगभग क्लास होती है, उसमें हम केवल बेसिक से, जो जिनको शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं पता है उनके बारे में, जो कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन क्या होती है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, सारी डिटेल जिसमें कि 8-10 क्लास होगी, वो हम कंप्लीट करने के बाद में आपको जो हम डिस्कस करते हैं वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे कई दोस्तों का कमेंट आता है कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से लगाए, बाइंग टीआरसीपी क्या होता है, सेलिंग टीआरसीपी, तो उनका मैं एक बार सोच रहा हूँ कि ये पूरी कंप्लीट करके फिर बाद में इसमें देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर रुका है तो देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है उसको समझने से। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में एक बॉटम लगाओ, एक टॉप लगा दो, और ये देखो एग्जैक्ट ही बात करें तो 78% की रिट्रेसमेंट के लगभग यहाँ पर इसने कर रखा है। पहले कहाँ 50%। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अभी 61% की रिट्रेसमेंट पर रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये 78% पे आएगा तो इसका डबल टॉप पैटर्न हमने डिस्कस करें वो कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो बाइंग की बात करें तो बाइंग अभी कोई भी नहीं है। जो प्रेस पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हैं अब देखिए, लेकिन क्या है कि अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। इसमें बाइंग अभी तक नहीं बनी है। इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देगा तो और गिरावट आ सकती है उस चीज़ का। ये लेवल तक देख सकता है इसमें 200 तक। अब कितना गया, सही जगह पर बाइंग करना चाहिए। सपोर्ट पे बाइंग करने की सोचो, रेजिस्टेंस पे कभी भी बाइंग करने की नहीं सोचनी है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। बाद में ब्रेकआउट करेगा तब हम और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ब्रेकआउट करेगा तो ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा। 500 तक जा सकता है, लेकिन अभी जाने की पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ही कम है दोस्तों। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।